कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े बेटा। सर आपको जो व्हाट्सएप पे भेजे थे वो डाउट बता दो। व्हाट्सएप कुछ भेजे थे। यस सर। यहाँ पर है, दिख रहा होगा सबको। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दी हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा सबको। क्या करना है यहाँ पर, तुम्हें देखना है कि कहाँ पर कार्बोटाइन का स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, जहाँ पर कार्बोटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वहाँ पर रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो क्लियर यहाँ दिख रहा है, जो डी पार्ट है यहाँ पर कार्बोटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब डी का जो रेट होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्लियर दिख रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही तुम्हारा आंसर होगा, है ना। तो बाकी सब यही पर जो सर तुम कार्बोटाइन बनाओगे वहाँ पर स्टेबलाइज नहीं होगा कार्बोटाइन। ठीक है। सर और इसमें फिर सर डी के बाद बी क्यों दे रखा है? ऑप्शन ही देखो ना, ऑप्शन ही देखोगे यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जहाँ पर डी का स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, यही होगा, है ना। स- सर अगर अगर इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करो सर, बी क्यों आएगा? पहले तो डी तो समझ आ गया, तो सर बी सी ए क्यों हुआ? डी के बाद बी क्यों आया? डी में देखो जो प्रोडक्ट यस बनेगा, सर। क्या प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बी जो प्रोडक्ट होगा वो कॉन्जुगेटेड डाइईन होगा, है ना। ए में आओगे तो ए में जो स्टेबिलिटी है देखो कॉन्जुगेटेड डाइईन नहीं बनेगा। सी में देखो, सी में ये बनेगा बेटा डाइईन बनेगा। जो बी में प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए बी आ रहा है। मालूम है ना, स्टेबिलिटी आप एल्केन भी तो देखोगे। ओके सर। और सर एक और था इसके ऊपर। एक और डाउट है, ये वाला डाउट, ठीक है, ये डाउट भी देख लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, द स्टोइसियोमेट्री ऑफ solution solubility of product of a salt with a solubility curve। ठीक है, तो solubility curve दिया गया है यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर दिया गया y, यहाँ पर दिया गया x। तो अभी देखो जो कर्व है, कर्व का नेचर क्या है, कर्व का नेचर देखो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या नहीं है, यस सर। है ना। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये होगा y इज इक्वल टू के बाई एक्स होगा, इस टाइप होगा। इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ ये, है ना। एक्स क्या है यहाँ पर यस सर। कंसंट्रेशन, वाई क्या है कंसंट्रेशन, और के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है सॉल्युबिलिटी के एस पी, डी हो गया। है ना। तो आंसर आ गया आपसे ठीक है। एक्स वाई। ओके। ठीक, ओके सर। और कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग को देखना है एल्काइल हैलाइड और नेराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है, एसएन1 रिएक्शन और एसएन2 रिएक्शन। ठीक है, तो एसएन1 रिएक्शन नाम से काफी क्लियर, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना होना चाहिए बेटा किसी को ना। एसएन1 रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है एसएन1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, एसएन2 मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बाईमॉलिक्यूलर। तो एसएन1 रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, एसएन2 रिएक्शन 1 स्टेप में होगा। ठीक है, तो अटैकिंग रीजन यहाँ पर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, दोनों में ही न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप वो निकल जाएगा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है ये आरडीएस स्टेप होता है, रेड डिटरमाइनिंग स्टेप। तो 2 स्टेप है यहाँ पर, तो 2 स्टेप्स में से जो फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप और सेकंड स्टेप फास्ट होता है। यहाँ पर सिंगल स्टेप है। ठीक है, तो अगर एक स्टेप है कोई रिएक्शन तो वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और अगर 2 स्टेप है तो वहाँ पर इंटरमीडिएट और 2 ट्रांजिशन स्टेप होगा। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेप है स्लोवेस्ट स्टेप का, मतलब जो सेकंड स्टेप है
इसका ये ट्रांजिशन स्टेप है, ठीक है। और ये यहाँ पे बेटा इसका शेप देखो, जो SN2 रिएक्शन है ट्रांजिशन स्टेप में 5 ग्रुप कार्बन से अटैच्ड होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये बॉन्ड बना रहा है, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्जन और रेसमाइजेशन होता है। और यहाँ पर क्या होगा, केवल इन्वर्जन होता है। SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होगा। मॉलिकुलरिटी यूनिमॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर, रिएक्टिविटी 3 to 1 मिथाइल। स्टेबिलिटी आप R+ देखोगे, जहाँ पर R+ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर, जहाँ पर कैप्टन ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पर सल्फोनेशन रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है वहाँ पर रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखोगे, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है RI, RBr, RCl, RR। तो RI का जो रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है ना, वीकर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा लंबा है। और RF की बात करोगे तो जो RF है, RF में बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी कम होगा, यहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नो इफेक्ट एज इट डज नॉट अपियर इन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो RDS स्टेप है, RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में आता है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो रेट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑन SN1 रिएक्शन। जितना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन का रेट होगा। कैटलिस्ट यहाँ पर यूज होता है। कैटलिस्ट वो यूज करोगे बेटा जो कार्बन कैटायन को फैसिलिटेट करे, जो इजीली कार्बन कैटायन को जनरेट करे, तो वैसा कैटलिस्ट यहाँ पर लोगे, है ना। जो फर्स्ट स्टेप होता है RX, अगर तुमने यहाँ पर AlCl3 डाल दिया, AlX3 डाल दिया, तो अल्युमिनियम पास वैकेंट D ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर जाएगा और इजीली कार्बोटाइन जनरेट होगा। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है वही स्लो स्टेप है, उसी को तुम्हें इंक्रीज कराना है। रेट को इंक्रीज कराने के लिए तुम्हें स्लो स्टेप को फास्ट करना होगा, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पर कैटलिस्ट यूज किया है Ag+, AlCl3, जिंक क्लोराइड, इन सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है, कोई कैटलिस्ट यहाँ जरूरत नहीं होती है। SN2 रिएक्शन में कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, तो जहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन होगा वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एक्चुअली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। तो जो ऊपर बताया गया बस वही को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ नीचे लिखा गया है। मैग्नीशियम रिएक्शन, तो जो OH- न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये देखो बेटा यहाँ पर होता है अम्ब्रेला इन्वर्जन। जो ग्रुप पहले इस साइड था, इस साइड था, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखो यहाँ पर आ गया, साइड में अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, है ना। अम्ब्रेला जिस तरह से होता है अम्ब्रेला, है ना। अम्ब्रेला अगर हवा यहाँ पे चले तो अम्ब्रेला क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप का ये अम्ब्रेला इन्वर्जन है, इसको वाल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उल्टा हो जा गया है ना। अगर यहाँ पर R है तो यहाँ पर S बनेगा, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन है रिवर्स हो जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया गया यहाँ पे जो ऊपर मैंने बताया है ना, तो Br यहाँ से निकल रहा है, तो OH माइनस Br जहाँ पर होगा उसके अपोजिट तरह से ऐड होगा, इस साइड ऐड होगा उसमें, ठीक। ये रिएक्शन है सेपरेशन। रिएक्टिविटी मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस होगा उतना ही लेस रिएक्शन का रेट होगा। SN1 रिएक्शन पे आते हैं बेटा, जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होगा। जैसे ही Br माइनस यहाँ से निकलेगा कार्बोकटायन जनरेट होता है। अगर कार्बोकटायन जनरेट होगा, कार्बोकटायन का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक न्यूक्लियोफाइल के पास 2 प्रोबेबिलिटी बेटा, या तो ऊपर से अटैक करे या तो नीचे से अटैक करे, है ना। तो अगर ऊपर से अटैक करेगा तो एक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, अगर नीचे से अटैक करेगा तो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो यहाँ पर दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। मतलब जहाँ पर Br पहले जुड़ा हुआ था इस तरह से, वहीं पर अगर OH माइनस आ गया, OH आ गया यहाँ पर, उसको बोलते हैं रिटेंशन। और जहाँ पर पहले Br था उसके अपोजिट बिलो डायरेक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल आ गया, उसको बोलोगे इन्वर्जन।
रेट यहाँ पर जो समर रिएक्शन का रेट है न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट। यहाँ पर बी आर लिखा हुआ सबस्ट्रेट होगा ये, ठीक है, ये आर दिया हुआ है। SN1 reaction follows the first order kinetics, ठीक है। SN1 reaction में जो काइनेटिक है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही मॉलिक्यूल है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में फॉलो होगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री देख रहे हैं यहाँ पर, अप साइड से टाइप किया तो ये वाला बनेगा, डाउन साइड से टाइप करेगा तो ये बनेगा। बोथ इनएंशियोमर मे बी फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट्स आर मे एक्सीड द अदर्स। मतलब हो सकता है कभी कभी इक्वल अमाउंट में दोनों इनएंशियोमर बने और कभी कभी जो इनवर्जन वाला प्रोडक्ट है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर कोई एक प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होगा, पार्शियल रेसमाइजेशन होगा। अगर दोनों ही फॉर्म ए और बी, जो ए वाला बना और बी वाला बना है, दोनों ही अगर इक्वल अमाउंट में बना हो, 50-50% बना हो दोनों होगा, ठीक है, तो वहाँ पर 100% रेसमाइजेशन होगा, ठीक है, 100% रेसमाइजेशन। तो यहाँ पर अगर ए जो बी है बी थोड़ा सा ज़्यादा हो ए से, तो वहाँ पर क्या होगा, पार्शियल रेसमाइजेशन, पार्शियल रेसमाइजेशन, ठीक है। तो जो रेसमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो SN1 रिएक्शन में होगा, SN2 रिएक्शन में रेसमाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। SN2 रिएक्शन अगर टर्सरी एल्काइल हाइड है तो वहाँ पर तो सिंपल सा है, प्राइमरी एल्काइल हाइड में सेंट्रीफिकेशन ज़्यादा होगा और सबरेशन सबसे कम होगा। अगर SN2 और SN1 कंपेयर कर रहे हो तो जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। अगर स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस कम हो गया तो वहाँ पर SN2 रिएक्शन फेवर करेगा। याद रहे बेटा, SN1 और SN2 दोनों ही केस में एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा वहाँ पर, ठीक है। जो E1 E2 रिएक्शन होता है, E1 एंड E2 दोनों ही केस में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। जो E1 E2 रिएक्शन है वो अल्कोहल में बताया जाएगा, अल्कोहल चैप्टर में E1 और E2। तो आगे चलते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड पे आते हैं। एल्काइल हैलाइड के जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उसको। एल्काइल हैलाइड physical property because of greater molecular weight, haloalkanes have considerably higher boiling points than the alkanes and same member of carbons. For a given alkyl group, the boiling point increases with increase the atomic weight of the halogens, so that fluorine has the lowest boiling point and iodide has the highest boiling point. In spite of polarity, alkyl halides are insoluble in water, probably because of their inability to form hydrogen bonds. They are soluble in typical organic solvents. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया गया है कि जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग एल्कीन एल्काइन से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ जो हेलोजन अटैच्ड है, जो आर के साथ जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ जो अल्कोहल अटैच्ड है, सॉरी हेलोजन अटैच्ड, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वंडर वाल इंट्रैक्शन में क्या होगा, ज़्यादा वंडर वाल फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन हैलाइड में क्या होगा बेटा, तो किससे से बनाओगे, यहाँ पर अलग अलग मेथड यहाँ पर दिया गया है। पहला है फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल को PX3 से रिएक्ट कराओ या फिर X2 प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस से रिएक्ट कराओगे अल्कोहल को, तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड। यहाँ देखो अल्कोहल HBr से रिएक्ट कराएं प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अलग अलग मेथड है। तो फास्फोरस प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बना, ठीक है। PCl3 हो गया, PCl3 ROH gives RCl plus POCl3 plus HCl, ये PCl5 है, ठीक बेटा, ये करेक्ट है ना, PCl5। ROH plus PCl5 gives RCl plus POCl3 plus HCl। ROH के बाद तुम SiCl2 सिलेक्ट करा दोगे तो भी सेम रिएक्शन होगा, है ना। डार्जन से रिएजेंट ये है बेटा, डार्जन से रिएक्शन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो मीडियम डिपेंड करेगा। तुम pyridine दोगे तो pyridine के केस में क्या होगा बेटा, ये जो रिएक्शन है यहाँ तुमने मीडियम एक बार लिया pyridine, दूसरी बार लिया ईथर, ठीक है। pyridine और ईथर दो मीडियम यहाँ पे यूज होता है।
टार्जन से रिएजेंट में। तो pyridine के केस में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा और ईथर के केस में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा? प्रोडक्ट दोनों में सेम है, ठीक है। तो pyridine के केस में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2 होगा, कोई बता सकता है बेटा? तो टार्जन से रिएक्शन है ROH प्लस SOCl2 गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl, है ना। एक होता है SNI, एक होता है SN2। तो कहाँ पर SNI होगा, कहाँ पर SN2 होगा, कोई बताएगा बेटा? सर ये SN1 होगा। क्या रिएक्शन कौन सी होगा, है ना। तो pyridine के केस में क्या होगा बेटा? pyridine के केस में याद रखो, जहाँ पर pyridine होगा वहाँ पर जो रिएजेंट पलट जाएगा मतलब SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्जन हो जाता है। और अगर ईथर ले रहे हो तो ईथर के केस में SNI रिएक्शन होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SNI का एग्जांपल ये बहुत बार पूछा गया है, इस केस में तुम भूल जा रहे हो तो कैसे काम चलेगा, है ना। ये बहुत ही हाईलाइट करके बताया गया होगा, जब बताया गया होगा इस रिएक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। यहाँ पर जो मीडियम है, मीडियम तुम्हें याद रखना है कि किस केस में कौन सा मीडियम लेना है, और अगर तुम मीडियम को चेंज करते हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे चेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन SNI से SN2 में चेंज होगा, तुम ईथर को pyridine से रिप्लेस कर दो तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेना एक बार, तुम लोग देख लोगे ना। आगे चलते हैं, हाइलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर तुम हाइलोजिनेशन कर दोगे तो वेल हाइलाइट बनेगा, है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होता है। एग्जांपल दिया गया है, अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, पूछता है यहाँ पर कौन सा मेजर कौन सा माइनर, जो कल मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला में रखकर तुम बताओगे कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ठीक है। ब्रोमीन के केस हमेशा जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वही बनेगा। अगर 3 डिग्री तो कल 3 डिग्री ही बनेगा, तो 99% 3 डिग्री ब्रोमीन। और यहाँ पर देखो जो प्राइमरी ब्रोमाइड है, एल्काइल ब्रोमाइड, वो ट्रेस अमाउंट में बना हुआ है। लेकिन अगर क्लोरिनेशन की बात करोगे तो क्लोरिनेशन रिएक्शन देखो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो प्राइमरी बना है प्राइमरी मेजर है, जो टर्सरी है टर्सरी माइनर, दोनों केस में अलग है, याद रखना बेटा। अगर क्लोरिनेशन कराओगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट अलग बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और क्लोरिनेशन कराओगे तो वहाँ पर मेजर प्रोडक्ट अलग बनेगा, ठीक है। दोनों का रीजन अलग है, इसको याद रखना बेटा। जो फॉर्मूला कल बताया गया था रिएक्टिविटी वाला, उसको याद कर लेना। साइड चेन हाइलोजिनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। तो अगर तुम्हें एराइल हैलाइड बनाना है ना, तो एक्चुअली ये एराइल हैलाइड नहीं है। एराइल हैलाइड क्या होता है, अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो वो एराइल हैलाइड होगा, ठीक। यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ देखो, वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, ठीक है। तो ये एराइल हैलाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एल्काइल बेंजीन्स लिखा हुआ है, ठीक है। हाइलोजिनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, तो इसका हाइड्रोजन कराओगे तो साइड चेन हाइलोजिनेशन होगा। अगर तुम इस हाइड्रोजन को हटाओगे, है ना, तो तुमने क्या किया, CH2X, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया X से, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिकल आएगा वो रिंग स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है इसको स्टेबलाइज कर देगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। इसलिए साइड चेन में हमेशा एलाइलिक पोजीशन पर हाइलोजिनेशन होगा। तो 1 by 1 देखो, है ना, ये मोनो हाइलोजिनेशन है, डाई हाइलोजिनेशन, ट्राई हाइलोजिनेशन, ठीक है। तो 1 by 1 यहाँ पर 3 बार हाइलोजिनेशन हुआ है। और यहाँ अपने इथाइल बेंजीन ले लिया है, इथाइल बेंजीन में यहाँ पर होगा तो हमेशा एलाइलिक पोजीशन फ्री होगा, ये जो पोजीशन बेटा यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा रेडिकल का, ठीक है। इसलिए इसी कार्बन पर ब्रोमीन अटैच हुआ है। रिफ्लेक्स मेथड, चाहे तुम सनलाइट दो एनर्जी, चाहे तुम इसको हीट दे दो, ठीक है। तो हीट रिफ्लेक्स मतलब ये हीट करने दिया है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। फोर्थ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स। तो अगर एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड है CH2, इसमें तुमने हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड कर दिया, है ना, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 X बनेगा, ऐड हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये तुम्हें मालूम है, तो वहाँ से भी एल्काइल हैलाइड बनेगा।
एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस, अगर एल्कीन में हैलोजन को ऐड करोगे तो डाई हैलाइड बनेगा, मिश्रित डाई हैलाइड इसको बोलते हैं। और अगर एल्काइल में तुम ऐड करोगे तो 2 मोल ऐड होगा तो एक टेट्रा हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 4 हैलोजन जुड़ा हुआ है, टेट्रा हैलाइड है। इसके अलावा कुछ मेथड है, यहाँ पे जो मेथड दिया गया है हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है। तो Rx प्लस आई माइनस गिव्स Ri प्लस एक्स माइनस, तो फिंकलस्टीन मेथड ये है, तो मालूम होगा ये, है ना। तो यहाँ पर एसीटोन मीडियम में कराते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है कि हैलाइड बनाने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा, स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए यूज करते हैं ना। तो ये होता है जैसा होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो अगर वहाँ पर एज फ्लोराइड बनाना हो, फ्लोराइड, तो फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा, Rx प्लस HEF, तो यहाँ पर हैवी मेटल फ्लोराइड यूज करते हैं। तो जो हैवी मेटल फ्लोराइड है यहाँ से इंटरचेंज कर देगा, ये बन जाएगा Rf प्लस Ag, Rf प्लस HEI या फिर HEX जो भी है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो X यूज करते हैं बेटा, यहाँ पर फ्लोरीन यूज करते हो, ब्रोमीन यूज करते हो, आयोडीन यूज करते हो, और यहाँ बनेगा क्या, हमेशा फ्लोराइड ही बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन है। सिल्वर की जगह तुम लिखते यहाँ पर Sg2F2 ले सकते हो, मतलब हैवी मेटल फ्लोराइड यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। सिल्वर मरकरी हमने ले लिया है, ठीक है, इन दोनों का यूज करके तुम ये प्रोडक्ट बना सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का था बेसिक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। टिपिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो Rx में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये निकल जाएगा, डिपेंड करेगा कि R क्या है। अगर R इंटर्ड है तो SN1 रिएक्शन होगा, अगर R लेस इंटर्ड है तो SN2 रिएक्शन होगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो एग्जांपल नंबर 1 यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने वैसे रेड कराया बेसिक मीडियम में, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल। वाटर सेट करें यहाँ पर, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, अल्कोहल। ये बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस है, ये न्यूट्रल मीडियम हाइड्रोलिसिस है, दोनों ही केस में अल्कोहल बना। हमने सोडियम से रेड कराया, ठीक है, सोडियम मेटल। तो ये तुम्हारा कौन सा है, वुड्स रिएक्शन जो है ना, वुड्स कपलिंग इसको बोलते हैं। ईथर बनाया तो इसको विलियमसन सिंथेसिस मेथड बोलते हैं बेटा, है ना। यहाँ पर जो O- है यहाँ पर अटैक करेगा, एक्सप्रेस निकल जाएगा, तो ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि R क्या है, R यहाँ पर इंटर्ड है या लेस इंटर्ड है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होगा विलियमसन सिंथेसिस में। जनरली जो विलियमसन सिंथेसिस है वहाँ पर वो जो रिएक्शन है SN2 यूज करते हैं, SN2 रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो एल्काइल हैलाइड वो लेस इंटर्ड होना चाहिए, और जो अटैक कर रहा है जो बेस है ना, ये हिंडर्ड होना चाहिए, लेस हिंडर्ड, हिंडर्ड, ठीक है। जो एल्कोक्साइड है वो हिंडर्ड होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड लेस हिंडर्ड होना चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ पे एल्काइल, तो एल्काइल से रेड करा होगा तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट या फिर इंटरनल एल्काइल बन जाएगा। यहाँ पर भी रिएक्शन होगा, अटैक करेगा तो उससे निकलेगा एल्काइल। आयोडाइड, साइनाइड से रेड करा, यहाँ पर साइनाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। यहाँ पर स्टेट को अटैक करा दिया, यहाँ पर स्टर बन गया। उसी तरह तुमने SR माइनस को रेड करा दिया, RSR बन जाएगा। SH माइनस तो यहाँ पे थायो अल्कोहल बनेगा, सो थायोआल बोलते हैं, मरकट्टेन बोलते हैं, ठीक है। थायोआल को मरकट्टेन, ठीक है। आगे तुमने अमोनिया या सब्स्टिट्यूट अमोनिया से अटैक करा दिया, ये अमोनिया है, ये सब्स्टिट्यूट अमोनिया। तो यहाँ पर टर्सरी, यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर प्राइमरी एमीन बन जाएगा। और अगर तुम RX को, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, ये बेंजीन हो गया, ARH मतलब बेंजीन, ठीक है। बेंजीन रिएक्शन करा दिया RX से, इंफ्लुएंस ऑफ AlCl3 जो कैटलिस्ट है, तो इस पर कराओगे तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल बेंजीन बन गया। मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस, तो यहाँ पे वर्ड है मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेलोनिक ईस्टर, ठीक है। मेलोनिक ईस्टर ये तुम्हारा प्रोडक्ट ये है,
मेलोनिक ईस्टर, बस यहाँ पर एक और एच लगा दो तो मेलोनिक ईस्टर हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, है ना, यहाँ पे जो बेस तुम लोगे इथॉक्साइड ले लो, ठीक है, वो माइनस एन प्लस, तो क्या करेगा स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को हटा देगा, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो सी माइनस अटैक करेगा आर पर, एक्सप्रेस निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो कार्बन है बीच वाला वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसको मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, नेगेटिव चार्ज को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, इसको बोलते हैं एस्टोएस्टिक ईस्टर, ठीक है, ये एसिटोएस्टिक ईस्टर। लेकिन तुमने यहाँ पे क्या किया बेटा, तुमने बेस डाल दिया, बेस डालने पर क्या होगा कि जो तुम्हारा ये वाला हाइड्रोजन था यहाँ से निकल कर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक्सप्रेस निकल जाएगा, मतलब इस कार्बन से ये आर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो बीच वाला कार्बन था, बीच वाले कार्बन से आर जुड़ जाएगा, बाकी सब एज सच है, ठीक है, बीच वाले कार्बन से फिर आर जुड़ा हुआ है, तो ये एसिटोएस्टिक ईस्टर सिंथेसिस है। तो ऊपर जो रिएक्शन दिया गया था बस उसी को डिटेल में लिखा गया, हाइड्रोलिसिस विलियमसन सिंथेसिस, रिएक्शन विद ड्राई, बेटा ये रिएक्शन देख लेना, ये थोड़ा सा न्यू रिएक्शन है ना, तो RX प्लस Ag2O, ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है, तो अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का यूज करोगे तो एल्काइल लाइट से यहाँ पर ईथर बन जाएगा। एक होता है मॉइस्ट Ag2O, अगर RX को Ag2O से रिएक्ट करा रहे हो लेकिन ये मॉइस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है ROH। अगर मॉइस्ट Ag2 है तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर ड्राई है तो ड्राई केस में क्या बनेगा, ईथर, ठीक है, ये ईथर है, यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम एल्काइनाइड्स, ये सोडियम है, सोडियो लिखा है, सोडियम एल्काइनाइड्स, तो H को अगर तुमने सोडियम से रिप्लेस कर दिया तो टर्मिनल एल्काइल होता है, एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन में जो हाइड्रोजन बेटा ये एसिडिक होता है, इसको तुमने रिप्लेस कर दिया किससे, इसको तुमने रिप्लेस कर दिया तुमने सोडियम से, यहाँ पर सोडियम हो गया है ना, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो RX पर अटैक करके बना लेगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रुप है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, X यहाँ पर R पर, एक्सप्रेस निकल जाएगा, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड, ठीक है, ये C ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड, तो न्यूक्लियोफाइल देखो अटैक करा दो, यहाँ पर भी देखो न्यूक्लियोफाइल देखो अटैक करा दो, बस याद रखो यहाँ पर अगर सिल्वर है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है, और अगर पोटेशियम साइनाइड तुमने यूज किया, अगर KCN यूज किया, जैसे यहाँ देखो KCN अगर यूज करोगे तो साइनाइड बनेगा, और सिल्वर साइनाइड केस में आइसोसाइनाइड बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट, है ना, इस दोनों में क्या प्रोडक्ट है, साइनाइड और साइनाइड क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, है ना, तो यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, और ये दोनों 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेना कहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है, सिल्वर केस में आइसो, पोटेशियम केस में साइनाइड। 7th में रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट, यहाँ पर भी वही है, जहाँ पर सिल्वर होगा वहाँ पर सिल्वर वाले केस में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना, जहाँ पर सिल्वर लगा तो यहाँ सिल्वर है ना, तो सिल्वर वाले में क्या है, नाइट्रोजन ने कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी सिल्वर है, सिल्वर के केस में नाइट्रोजन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जहाँ पोटेशियम है वहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, पोटेशियम केस में ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, तो बताया गया होगा। तो 5, 6, 7, 8 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है कंपाउंड। 9th है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, RX को ने सोरेट तो आसान है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन मेलोनिक सिंथेसिस सिंथेसिस को बता दिया गया है। रिएक्शन विद अमोनिया सब्स्टिट्यूट अमोनिया, गुड रिएक्शन, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन,
जो डिहाइड्रो हाइलोजेनेशन रिएक्शन है वो E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। रिएक्शन विद अल्कोहलिक AgNO3, अगर अल्कोहलिक AgNO3 यूज करोगे तो यहाँ पर AgX का PPT मिलेगा, ठीक है, PPT याद रखो। ये AgNO3 है, ऊपर जो 6-7 रिएक्शन था, रिएक्शन नंबर 6-7 यहाँ पर ये AgNO2 है, AgNO2, और यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है वो AgNO3 है, नाइट्रेट ऊपर नाइट्राइट था, ठीक है। अगर तुम नाइट्रेट लोगे तो यहाँ पर AgI का PPT बन जाएगा, AgI या AgCl का PPT बन जाएगा, लेकिन अगर AgNO3 लोगे तो वहाँ पर नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। नाइट्रेट और वहाँ नाइट्राइट बनेगा, प्रोडक्ट देखने में तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है। AgNO2 यहाँ बनेगा और यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर R+ बना हुआ है और HNO3 अलग हो गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा हर एक केस में। इससे कोई डाउट ऊपर वाले रिएक्शन में नहीं है। आगे में देखेंगे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। और ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में होगा, बेस के प्रेजेंस में। यहाँ जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, बेस यहाँ पर अल्कोहलिक है ना, यहाँ पर तुम ले सकते हो सोडामाइड NaNH2 ले सकते हो, ठीक है। ये सब जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। एल्का ऑक्साइड इसको बोलते हैं, एल्का ऑक्साइड, सोडामाइड, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज करोगे तो HX यहाँ से अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RS को अगर ड्राई ईथर में कंसीडर कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सर E1 E2 में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए। हाँ बोलो। E1 E2 रिएक्शन में E1 E2 रिएक्शन में अल्कोहल में बताऊंगा, उसके बाद अल्कोहल स्टार्ट होगा ना, लेकिन ये बड़ा चैप्टर इसलिए मैंने E1 E2 को नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, तो जो रिएक्शन प्रोसेस को इस फॉर्म में लिखा गया है, रिडक्शन रिएक्शन यहाँ हुआ, ओके। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, Mg साथ क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा। R' X के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर है ना R' X जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बना लेगा, ठीक है। अगर इसका रिडक्शन करोगे तो X यहाँ पर क्या होगा, H जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। हाइलोजिनेशन रिएक्शन देखो यहाँ पर है, हाइलोजिनेशन रिएक्शन कराओगे इसका जो तुम्हारा कंपाउंड है इसका हाइड्रोजन कराओगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो वो बैकवर्ड रिएक्शन दिया गया है, मतलब प्रोडक्ट का हाइड्रोजन कराओगे तो ये बनेगा। KNO2 से रिएक्ट कराओगे तो ऊपर जो रिएक्शन दिया गया है उसी को इस फॉर्म में एरो के फॉर्म में लिख दिया गया, ठीक है। कुछ नया यहाँ पर नहीं है, देखो यहाँ पर थायोवाल है, ठीक है, ऊपर वाला जो रिएक्शन है बस उसी को यहाँ पर लिखा गया है। आगे हम देखना है डाई हैलाइड। जो डाई हैलाइड है कई टाइप का होता है ना, एक होता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड समझ रहे हो, अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़ा हुआ है तो जेम डाई हैलाइड है। अगर अगल बगल 2 कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं इस तरह से, है ना, तो क्या होगा, ये विसिनल डाई हैलाइड यहाँ पे है, विसिनल डाई हैलाइड। ये विसिनल डाई हैलाइड है, ये जेम डाई हैलाइड है, ठीक है। जेम डाई हैलाइड हो गया, विसिनल डाई हैलाइड हो गया। तो यहाँ पर दोनों का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस जान जाना कि क्या है यहाँ पर विसिनल डाई हैलाइड और जेमनल डाई हैलाइड। तो फार्मूला यहाँ पे दिया गया, फार्मूला ऑफ जेम डाई हैलाइड, IPC नेमिंग दिया गया है, विसिनल डाई हैलाइड के बारे में दिया गया है ना, तो IPC नेमिंग तुम्हें मालूम है। एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो अब देखो यहाँ पर अल्फा ओमेगा क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये तुम्हारा कौन ग्रुप है X, तो ये जो कार्बन उसको अल्फा बोलोगे, इसके बगल वाला बीटा होगा, अल्फा बीटा गामा, है ना, गामा बाद ये जो कार्बन है उसको ओमेगा बोला गया है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ओमेगा, तो अल्फा और गामा पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो
तो उसको अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड बोलोगे। तो इन दिस कंपाउंड halogen atoms are attached to terminal carbon atoms and are separated by 3 or more carbon atoms. They are known as polymethyl halide. For example, this tetramethylene chloride are 1,4-dihalobutanes. Bisphenol and gem dihalide are position isomer of each other. तो तुम्हें मालूम है तो यहाँ क्वेश्चन का यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अगर दोनों हाइड्रोजन तुमने यहाँ जोड़ दिया तो 1 1 हो गया। एक हाइड्रोजन तुमने उठाकर यहाँ लगा दिया है ना, तो तुमने पोजीशन को चेंज किया तो ये दोनों क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल डाइहाइलाइड और जनरल डाइहाइलाइड एक्चुअली पोजिशनल आइसोमर। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइलाइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो। यहाँ पर जो रिएजेंट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का कार्बन टेट्राहाइलाइड के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन को ऐड कराओगे एल्कीन में तो डाइहाइलाइड बनेगा। अगर तुमने इसमें 1 मोल 2 मोल जैसा ऐड करा दिया HX, जनरल डाइहाइलाइड बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, बिस्फेनॉल डाइहाइलाइड। PCl5 सेलेक्ट कराओगे तो यहाँ पे 2 OH है, दोनों ही जगह पे क्या होगा, Cl आ जाएगा। यहाँ पे इथेनॉल है, इसको PCl5 सेलेक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, Cl2 बन जाएगा। ठीक है, जेम डाइहाइलाइड बन जाएगा। केमिकल नेचर ऑफ डाइहाइलाइड, कुछ केमिकल नेचर दिया गया डाइहाइलाइड का। एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अगर अल्कोहलिक KOH सेलेक्ट कराओगे तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH सेलेक्ट कराओगे तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में पढ़ा हुआ तुमने। ठीक है, अल्कोहलिक KOH सेलेक्ट कराओगे तो जो डिहाइड्रोहाइड्रोजेनेशन रिएक्शन होगा एल्काइन का देगा। एक्शन ऑफ जिंक डस्ट से रेड ब्रूस कराओगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। जो XX है यहाँ पे जिंक है, तुमने तो Cl2 बन जाएगा और यहाँ पर CC डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH एक्वस, अगर एक्वस KOH सेलेक्ट कराओगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन OH यहाँ पर है, यहाँ पर OH है, तो KOH सेलेक्ट कराया तो KOH क्या देगा, KOH देगा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, OH क्या करेगा कार्बन पर, है ना, तो निकल जाएगा। तो फिर से यहाँ बन जाएगा KOH, तो एक्वस KOH है तो ये हैलाइड यहाँ पर देखा, यहाँ पर OH बन जाएगा। बिस्फेनॉल डाइहाइलाइड बन, जो हैलाइड है, हैलाइड यहाँ पर OH आ जाएगा। अगर CX है, OH माइनस अटैक करेगा, OH माइनस जगह पर क्या आ जाएगा, X माइनस जगह पर OH माइनस आ जाएगा। नीचे दिया गया है, यहाँ पर X है, X जगह पर क्या जगह OH, यहाँ पर X है, X जगह पर जगह OH। एक कार्बन पे 2 OH नहीं रहेगा, वाटर को निकाल दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये जेमिनल डाइहाइलाइड है ना, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा। बीच वाला जो कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर KOH सिलेक्ट कराओगे तो यहाँ क्या होगा, OH आ जाएगा, यहाँ पर भी OH आ जाएगा। वाटर को निकाल दोगे, वाटर को निकालने पर यहाँ पर कीटोन बन जाएगा, है ना, एसीटोन बन जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डाइऑल बन जाएगा। साइनाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे जाओ सब्स्टिट्यूशन साइनाइड है ना, CN हो गया, हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड बन जाता है बेटा, साइनाइड एसिड बन जाएगा और अमोनिया गैस निकल जाएगा। इसको हीट करोगे तो ये क्या हुआ बेटा, ये तुम्हारा कौन सा कार्बन है, ये सक्सिन है। तो 1 2 बीच में 2 कार्बन है यहाँ पर, तो सक्सिन एसिड है। जब सक्सिन एसिड को हीट करते हो तो ये एनहाइड्राइड बन जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, आगे है जेम हैलाइड, जेम डाई यहाँ पर H2 होगा। ठीक है, जेम एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया गया है ना, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है,
H2 यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा। तो हाइड्रोजन की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर भी OH आ जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा, यहाँ पे CN। जब हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर COH हीट करोगे तो जो एसिड है प्रोपेनोइक एसिड में फिर यहाँ पे CO2 गैस निकल जाएगा, है ना। CO2 गैस निकलने पर क्या बनेगा, हमने पढ़ा होगा, ठीक है। ये मेलोनिक एसिड है, तो मेलोनिक एसिड को हीट करोगे तो हीट करने मेलोनिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड को यहाँ CO2 माइनस CO2 निकल जाएगा, ठीक है, CO2 गैस निकलेगा। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राई हैलाइड। तो ट्राई हैलाइड तो पढ़ना नहीं उतना, जनरल ट्राई हैलाइड होता है, 3 हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ तो ट्राई हैलाइड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो डाई हैलाइड। ट्राई हैलाइड का ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर जो बनता है गैस है ना, पॉइजनस गैस, ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को अगर तुम एयर में एक्सपोज कर देते हो तो फास्जिन बनता है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो बनता है बेटा गैस ना, पॉइजनस गैस होता है। क्लोरोफॉर्म तो वैसे पॉइजनस है, एनेस्थेसिया में इसको यूज करते हैं, और ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होगा इसलिए इसको ओपन नहीं करते क्लोरोफॉर्म को, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये बना लेगा, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन यहाँ पर है ट्राई हैलाइड का। जो ट्राई हैलाइड अगर सिल्वर से रिएक्ट करेगा तो एसिटिलीन बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों को थोड़ा हाईलाइट कर लो, इसको नोट कर लो, दोनों रिएक्शन, ठीक है। पूछता है, पूछ चुका है इससे कई बार। आते हैं एराइल हैलाइड पर। एराइल हैलाइड देख लेते हैं बेटा। What are aryl halides? Aryl halides are the compound that contains halogen atom directly attached to the benzene, ठीक है। अगर डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है तो एराइल हैलाइड होगा, नहीं तो एराइल हैलाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, any halogen compound that contains a benzene is not classified as aryl halide. For example, benzyl chloride is not an aryl halide but is substituted alkyl halides. जैसे यहाँ पर कार्बन से अटैच्ड है, अगर हेलोजन कार्बन से अटैच्ड है तो ये एराइल हैलाइड नहीं होगा। बस यही नीचे इसको स्पेसिफाई किया है, जो मैंने बताया उसी को डिटेल में नीचे लिख दिया है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एराइल हैलाइड, कैसे प्रिपेयर करोगे इसको। तो पहला मेथड यहाँ पर है ना, बहुत आसान सा मेथड है। इसको तुमने पता, इस रिएक्शन का नाम क्या है वो बताएगा। तो ये रिएक्शन है, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ये कौन सा रिएक्शन है, मैं इसको इस तरह से दे रहा हूँ, सेम रिएक्शन को मैं इस तरह दे रहा हूँ। बेंजीन यहाँ पर है, ठीक है, प्लस X2, यहाँ पर X क्या होता है, Cl या Br, साथ में लुईस एसिड, क्या बन रहा है यहाँ पर ArX, है ना। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना बेटा, सॉरी यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो तुमने पढ़ा होगा यहाँ पे बेंजीन वाले चैप्टर में। तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है, याद आ रहा होगा। लुईस एसिड हमने यहाँ लिया है, तो लुईस एसिड क्या होता है, यहाँ पर AlX3 हो सकता है, ZnX2 हो सकता है ना। तो ये सब तुम्हारा लुईस एसिड यहाँ पर है, FeX3 भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है इंट्रोड्यूसिंग ओनली द हाइड्रोजन एट पैरा पोजीशन। अगर सिर्फ पैरा पर पोजीशन पर अगर तुम्हें हाइड्रोजन लगाना है तो यहाँ पर जो तुम्हारा ग्रुप है ना, ऊपर अमोनिया है, नीचे पैरा, यहाँ पर केवल लगाना है। तो तुम क्या यूज करोगे यहाँ पर, ब्रोमीन, जो रिएक्शन दिखा गया पूरा बसा इंक्रीज कर देना, ठीक है। यहाँ पर हेलियम एसीटेट का यूज करते हैं, ब्रोमीन हेलियम एसीटेट, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, केवल पैरा वाला बनेगा, ऑर्थो वाला नहीं बनेगा। वैसे भी यहाँ पर देखो सब जो ग्रुप ने लगाया अटैच किया है ये बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप क्या करेगा, जो ऑर्थो वाला पोजीशन है वहाँ पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को नहीं आने देगा। तो अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर नहीं आएगा तो क्या होगा, पैरा वाला बनेगा,
तो ये है क्या बेटा, थैलियम एसीटेट क्या है ये वही है जो तुमने ऊपर लिखा है यहाँ लुईस एसिड। तो थैलियम एसिड एक लुईस एसिड है। जिस तरह से अल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, इस तरह से थैलियम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है ना। तो थैलियम किस ग्रुप में होता है, थैलियम याद आ रहा है बेटा, थैलियम किस ग्रुप में है, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम वाला जो फैमिली, अल्युमिनियम फैमिली में, अल्युमिनियम फैमिली में थैलियम है ना बेटा। तो मतलब जिस तरह से अल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, उस तरह से थैलियम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, मतलब थैलियम भी लुईस एसिड तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है, ये कुछ नया सा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख दिया गया कि यहाँ पर TiOAC होल थ्राइस कहाँ से आ गया। तो याद रखना बेटा, है ना। तुम देखा करो कि कंपेयर करो किस ग्रुप में है, उस ग्रुप में कौन सा नॉन एलिमेंट में मालूम है। अगर थैलियम तुम देख लिया, थैलियम में तुम्हारा बोरान फैमिली में, बोरान फैमिली पर जाओगे तो यहाँ पर जो नॉन एलिमेंट है Al है ना। और अल्युमिनियम को तुमने देख लिया तो क्या वो लुईस एसिड बिहेव करता है, इसका थैलियम भी लुईस एसिड है। आगे तक लेते हैं यहाँ पर, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट डिफिनेशन भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाइजोनियम सॉल्ट डिफिनेशन। तो बेंजीन को तुमने चिन्ह से नाइट्रेशन पहले कराओगे डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए, पहला स्टेप है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे। रिड्यूस करने पर क्या बन जाएगा बेटा, रिड्यूस करने पर जो नाइट्रो है, नाइट्रो एनिलीन बना देगा, ठीक है। और उसको NaNO2HCl से रिएक्ट कराओगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट का ढेर सारे रिएक्शन को नीचे लिखा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछता है डाइजोनियम सॉल्ट का जो रिएक्शन है। तो 1 बाय 1 हर रिएक्शन को देखेंगे हम लोग। और यहाँ जो फर्स्ट रिएक्शन है HBF4 शीमैन रिएक्शन, ये है, याद रखना बेटा नाम, शीमैन रिएक्शन NCERT में दिया गया है, ठीक है। पॉलीशीमैन जिसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर N2Cl - UCl, ये सेंट मेयर रिएक्शन है। अगर तुमने कॉपर CuCl की जगह पर तुमने कॉपर पाउडर यूज किया है तो उसको गाटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, ये गाटरमैन रिएक्शन है। और N2+Cl - पोटेशियम आयोडाइड हीट करोगे, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर इसका कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया है, यहाँ पर आयोडीनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों रिएक्शन तुम्हें मालूम होना चाहिए, कैसे तुम आयोडाइड बनाओगे, कैसे क्लोराइड बनाओगे, कैसे क्लोराइड बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन में। देखो प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ये जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और हेलोजन का जो लोन पेयर ऑफ बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड ना होकर पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नहीं हो पाता। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब कि ये हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगा, इसके बगल वाला हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अल्फा वाला हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ देखो बताया गया है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। ये सब डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फिर तुम देखते जाओ, डायग्राम देखते जाओ, ठीक है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, मैंने बता दिया, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटता नहीं है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो उस मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर बाई मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। इसके लिए तुम्हें ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल केस में होता नहीं है। तो तुम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, यहाँ पर हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। जैसे तुमने यहाँ पर डाउस मेथड याद करो, डाउस मेथड में क्लोरीन है, यहाँ पर तुम स्ट्रॉन्ग NaOH लेते हो, ठीक है, NaOH प्लेट लेते हैं। यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर।
तो ये ड्रास्टिक कंडीशन है, तभी यहाँ पर Cl माइनस निकल कर वहाँ पर OH माइनस आएगा। तो जो Cl माइनस तो हटकर यहाँ पर OH आ जाएगा, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय डाउच प्रोसेस, जो डाउच प्रोसेस है वहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, बाई मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन नहीं है, SN2 टाइप का, लेकिन SN2 रिएक्शन नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी है, देखो यहाँ पर क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर है ना। याद रखो फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल देखो ऐड हुआ, रिलेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये इसका तुम्हारा इंटरमीडिएट बन गया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो Cl बनने से निकल जाएगा, ये बन गया, ठीक है। तो दो स्टेप कैसे ना, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, सेकंड स्टेप में लिविंग ग्रुप अलग होगा। आगे देख लो, आगे वही सेम रिएक्शन दिया गया, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो है यहाँ पर, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लिया गया, नाइट्रो मेटा नाइट्रो लगा दिया गया, पैरा नाइट्रो लगा दिया गया, जो इंटरमीडिएट बना इंटरमीडिएट को दिखाया गया है रेजोनेट करा करा के। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, तो पहला यहाँ पे क्या था बेटा, ये था एडिशन एलिमिनेशन। यहाँ पहले क्या हुआ, जो न्यूक्लियोफाइल था वो ऐड हो गया था, Na- ऐड हुआ, उसके बाद लिविंग ग्रुप डिटैच हुआ था, है ना। इसका मतलब ये क्या था, ये एडिशन, ये क्या था बेटा, एडिशन एलिमिनेशन। अब यहाँ पे क्या था, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। तो मतलब पहले एक्स माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसको बेंजाइन मैग्नीशियम बोलते हैं, बेंजाइन, ठीक है। एलिमिनेशन एडिशन मैग्नीशियम को बेंजाइन मैग्नीशियम बोलते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है बेंजाइन मैग्नीशियम, बेंजाइन मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो बेंजाइन बनता है, ठीक है। ये देखो बेंजाइन इंटरमीडिएट बना हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में एक्स माइनस निकल गया, जो एक्स माइनस था वो निकल गया यहाँ से, फिर NH2 माइनस ने अटैक किया, ये निकल जाएगा, यहाँ पर वन बन गया, यहाँ पर बेंजाइन बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में NH2 माइनस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बेंजाइन मैकेनिज्म बोलोगे। बेंजाइन इज सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट एंड कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल एट बोथ द पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। मतलब कि जहाँ पर हैलोजन अटैच्ड है वहाँ पर भी NH2 ग्रुप आ सकता है, और जहाँ पर हैलोजन नहीं अटैच्ड है, तो यहाँ पर हैलोजन नहीं था, यहाँ पर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट बेंजाइन था, ये सिमेट्रिकल हो गया। तो जो NH2 माइनस है, NH2 माइनस यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, NH2 माइनस यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, दोनों कार्बन पर अटैक कर सकता है, ठीक है। इसलिए दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो आइसोटोपिक लेवलिंग में मालूम चलता है कि दोनों ही एल्काइल सल्फ्यूरिक प्रोडक्ट बनता है, जो बेंजीन है यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट बनेगा आइसोटोपिक लेवलिंग। व्हेन द मेटा ग्रुप, ये नहीं पूछेगा, यहाँ से बता दो, ये एडवांस में पूछेगा, अभी नहीं पूछेगा, फिलहाल इसको ड्रॉप कर देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स, हैलोजन ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS रिएक्शन। तो ये होगा तुम्हारा क्लोरीनेशन, ये है नाइट्रेशन, ये है सल्फोनेशन। जो सल्फोनेशन है वो रिवर्सिबल होता है, याद रखो, है ना। मतलब कि जो सल्फर जुड़ा हुआ है वो अलग भी हो सकता है। मतलब अगर तुमने यहाँ पर वाटर डाल दिया तो यहाँ पर जो SO3 है वो अलग हो जाएगा, फिर से बन जाएगा। इंटरक्रॉफ्ट रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, इंटरक्रॉफ्टेशन है, दोनों बनेगा, आको वाला भी मीठा वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एनहाइड्राइड, ये भी है। उसी तरह का फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है यहाँ पर। आगे रिएक्शन ऑफ हैलो एल्किन्स विद मेटल्स, अगर मेटल से रिएक्ट कराओगे तो ये तुम्हारा हैलो एरिन्स है, सोडियम से रिएक्ट कराया, है ना। तो क्या वुडज-फिटिक रिएक्शन, वुडज रिएक्शन क्या होगा, दोनों ही एल्काइल हैलाइड है, RH है, दोनों सेम टाइप का है,
तो क्या होगा, ये वुड रिएक्शन होता है। अगर दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ पर जो आर तुमने बेंजीन ले लिया, ये बेंजीन है तुम्हारा, और दूसरा क्या है, एल्काइल हैलाइड है, एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड है, तो वुड से फिटिक रिएक्शन होगा। और फिटिक रिएक्शन क्या होगा, अगर दोनों ही एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड हो, ठीक है, हेलो एरिन्स दोनों ही हो, ये वाला भी हेलो एरिन्स हो, तो सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पे तुमने लिखा है वो भी हेलो एरिन्स हो, तो यहाँ पे तुम जैसे कराओगे वुड्स टाइप का, तो उसको तुम क्या बोलोगे, फिटिक रिएक्शन। तो ये तो तुम्हारा बेटा एल्काइल हैलाइड्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, या फिर कुछ है चीजें तुम्हें और समझना है उसको पूछ सकते हो। इससे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा। नहीं, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन पढ़ना है, ठीक है, अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्लास है अल्कोहल का होगा। अजय कुछ पूछना है तुम्हें? नो सर। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, डाउट पूछ सकते हो।